स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। महाकुंभ में कल होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम लगाएंगे संगम में डुबकी। बैठक में सरकार के 54 मंत्री होंगे शामिल। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ में हुई जेपीसी बैठक। मुस्लिम संगठन, धर्मगुरु और सरकार के प्रतिनिधि रहे मौजूद। सरकार का दावा, वक्फ की 78% जमीन सरकारी। 3 सदस्यीय न्यायिक टीम ने फिर किया संभल का दौरा। शाही जामा मस्जिद, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। आगरा के कीठम में गांव वालों ने एसडीएम को दौड़ाया। फरियादी को एसडीएम ने मारा थप्पड़। नाली बनवाने की मांग को लेकर मिलने आए थे लोग। फतेहपुर में सपा नेता व गैंगस्टर हाजी रजा पर बड़ी कार्रवाई। 2,01,16,565 रुपए की संपत्ति जब्त। बुलंदशहर में मुस्लिम धर्म के ग्रंथ की बेअदबी। मुस्लिम आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सख्त कार्रवाई के साथ आरोपी पर लगा एनएसए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमरोहा से खबर है। सपा नेता की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन पर माने ग्रामीण। शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन पर माने ग्रामीण। रहरा थाना क्षेत्र के गांव ज्योतली का मामला। अमरोहा से खबर, सपा नेता की हत्या से आक्रोश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीरप चौधरी जुड़ चुके हैं। सीरप, अगर बात की जाए सपा नेता की हत्या के बाद से लगातार जो ग्रामवासी हैं वो लगातार आक्रोशित हैं। सीरप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला जनपद अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र जैतोली गांव का है, जहां पर बीते एक दिन पहले जो ग्राम प्रधान है उनके मामा की हत्या कर दी गई थी और हत्यारे जो है वहां से फरार हो गए थे। हत्या गोली मारकर की गई थी। इसके बाद में जो स्थानीय पुलिस, रहरा पुलिस है, वो मौके पर पहुंची थी और इसके अलावा आला अधिकारी पहुंचे थे। पूरे मामले का जो है जांच पड़ताल कल से ही चल रही है। आज सुबह 11 बजे जो जैतोली गांव के ग्रामीण हैं उन्होंने एक धरना लगा दिया। धरना में उन्होंने ये मांग की कि जितने भी जो उन्होंने नाम बताए हैं जिनसे चुनाव की रंजिश चल रही थी, उनका पूरा उन पर ही शक है और उनका ये कहना है कि रंजिश के तहत उनको गोली मारकर हत्या की गई है। जो सपा नेता है इशरत अली, उनकी हत्या के बाद से ही जो है लगातार गांव में जो है थोड़ी सी जो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके बाद में जो है आज जाम लगने के बाद में वहां पर आला अधिकारी पहुंचे। सीओ हसनपुर दीप कुमार पंत ने लोगों को जो भारी भीड़ जमा थी उनको समझाया और आश्वासन दिया कि पुलिस हर तरह की जो है संभव मदद जो उनकी करेगी और जो अपराधी वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही ग्रामीण जो है उनकी बात माने और फिर उसके बाद में शव को वहां से उठाया। फिर उसके बाद में जो है शव का दफन किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीरप आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से खबर, छात्राओं की बस ट्रेलर से टकराई। छात्राओं को विजिट पर ले जा रही थी बस। हादसे में 12 छात्राएं, 3 टीचर घायल टीचरों में 2 शिक्षिकाएं भी शामिल। जीजीआईसी बिंदकी की छात्राएं हुई पीड़ित। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की सहायता। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में 12 छात्राएं घायल टीचरों में 2 शिक्षिकाएं शामिल।
एक जीजीआईसी जो बालिका छात्रावास है बिंद की, वहाँ से टूर चला था आईटीआई के लिए, और ये बच्चे हमारे यहाँ आईटीआई कानपुर में घूमने के लिए आए थे। तो रास्ते में ये जो हमारी लग्जरी बस थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, उसकी टक्कर एक खड़े हुए डंपर से हुई, जिसकी वजह से शीशे टूट के कई सारे बच्चे बाहर सड़क पे गिर गए और कई सारे बच्चे चुटल हुए और ड्राइवर तत्काल भाग गया। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले करते तत्काल ही जो इंजर्ड थे उनको हमारे पास लेके आई, और फॉर्चुनेटली उस वक्त हम और एसआईसी महोदय राउंड ले रहे थे इमरजेंसी का, तो हमने सारे बच्चों को यहाँ पे भर्ती किया, तत्काल सबका इलाज शुरू किया। इसमें से एक पेशेंट ब्रॉड डेड था, एक पेशेंट सीरियस था, उसको तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लखनऊ से खबर है, योगी ने छात्राओं के हादसे का लिया संज्ञान। फतेहपुर की पीड़ित छात्राओं के इलाज के लिए दिए दिशा निर्देश। मृतक छात्रा के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं दी। सीएम ने सभी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मृतका के आश्रितों को सहायता का किया ऐलान। सीएम योगी ने 2 लाख सहायता का किया ऐलान। सीएम ने सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने छात्राओं के हादसे का लिया संज्ञान। सीतापुर से खबर, नाबालिग किशोर से आपराधिक कृत्य करने का प्रयास। किशोर को सुनसान स्थान पर ले गया आरोपी। बाइक से किशोर को ले गया था आरोपी। पीड़ित को ले जाते कैमरे में कैद हुआ आरोपी। 2 किलोमीटर दूर ले जाकर गलत काम का किया प्रयास। किशोर मचाने पर पहुंचे लोग इकट्ठा होने पर भागा आरोपी। फोन कर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पीड़ित को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। 2 किलोमीटर दूर ले जाकर गलत काम का किया प्रयास। लखनऊ से खबर है, चौकी में 2 पक्ष भिड़े, जमकर हुई मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने की मारपीट करने वालों में कई अधिवक्ता रहे आगे। इनोवा खरीदने बेचने के विवाद में मारपीट तक पहुंचा मामला। वीडियो में मारपीट करने वालों में दिखाई दी महिला। रिंग रोड सेक्टर 19 की पुलिस चौकी का मामला। मारपीट करने वालों में कई अधिवक्ता रहे आगे। इनोवा खरीदने बेचने के विवाद में मारपीट तक पहुंचा मामला। ये वो तस्वीरें जहां चौकी के अंदर 2 पक्ष लड़ गए। बिजनौर से खबर है, धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या से मृतक के परिवार में कोहराम। मामूली विवाद के बाद आरोपी ने की हत्या। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी व अन्य अफसर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी व अन्य अफसर। मिर्जापुर से खबर, मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। दोनों आरोपी तस्करों को लगी गोली। पार्सल गाड़ी में छिपा कर ले जा रहे थे पशु। प्रयागराज से लोड गाड़ी जा रही थी बिहार।
पार्सल गाड़ी में छिपा कर ले जा रहे थे पशु। पुलिस ने घायल तस्करों को भर्ती कराया। अलीगढ़ से खबर है, मूर्ति चोर गिरफ्तार, चोरी की मूर्ति बरामद, आरोपी कब्जे से 50 किलो वजन की मूर्ति बरामद। पीली धातु से बनी है बरामद मूर्ति, लंबे समय से गिरोह कर रहा था चोरियां। सासनी गेट इलाके के जयगंज में की थी चोरी। ये 4/1/2025 में थाना सासनी गेट से एक पीतल की मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसमें थाना सासनी गेट टीम और एसओजी टीम संयुक्त रूप से काम कर रही थी। इसमें पतारसी सुरागसी करते हुए कल एक मिराज नाम की व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से करीब 50 किलोग्राम पीतल की धातु की मूर्तियां बरामद की गई हैं, जिनका जब पता लगाया गया तो उसी चोरी से संबंधित थी। आने वाले समय में अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मिराज की निशानदेही के आधार पर कुछ अभियुक्त हमने चिन्हित कर दिए हैं, जो अभी जेल में है। हरदोई से खबर है, 4 टप्पेबाज महिलाएं गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई कार्रवाई। आरोपियों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास की थी घटना, एक महिला की चेन झपट कर हुई थी फरार। पुलिस महिलाओं पर कर रही विधिवत कार्रवाई। शहर कोतवाली का ये पूरा मामला। एक महिला की चेन झपट कर हुई थी फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। आरोपियों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास की थी घटना। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्मयोगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरादाबाद से खबर है, उन्नाव की रुखसाना से 163 कछुए बरामद। जीआरपी ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। जीआरपी ने पकड़े विलुप्त प्रजाति के कछुए। तलाशी में थैले में ठूस ठूस कर भरे मिले कछुए। सद्भावना एक्सप्रेस से हो रही थी कछुए की तस्करी। सूचना मिली थी वन विभाग की टीम को कि सद्भावना एक्सप्रेस से
एक महिला कछुओं को तस्करी करके ले जा रही है। इस पर वन विभाग की टीम आई थाना पर और जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से उसने एक महिला जिसका नाम रुखसाना है, वो रुखसाना पत्नी साबिर हुसैन निवासी मोहल्ला गोताखोर कस्बा शुक्लागंज। जालौन से खबर है, युवती की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर परिजनों ने किया हंगामा। मृतका के परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था युवती का शव। इनका गैंग रेप करते हैं लोग, बलात्कार करके तालाब में मार के फेंक देते हैं। एक दिन पहले उसको 8 दिन तक प्रताड़ित करते हैं, अलग अलग तरीके से हाथ पैर सब जलाए हुए हैं, ठीक है, सिगरेटों से जलाए हुए सारी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। मुंह में पूरी चोटें मारी जाती हैं, खून निकाला जाता है, दांत वात सारे तोड़ दिए जाते हैं और बहुत बुरी तरह के उसको फेंक दिया जाता है तालाब। जब मैं सीसी कैमरा टैग करवाता हूँ तो सारे जो मैन सीसी कैमरे हैं नीचे कर दिए जाते हैं, कुछ डिलीट कर दिए जाते हैं। मैंने बहुत छानबीन की और पुलिस प्रशासन मेरी कोई नहीं सुनता है। सब मुझे वापस आके धमकाते हैं, ये कहते हैं वो करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तुमको मार दिया जाएगा। दिनांक 11/1/2025 को मतोले पुत्र मनोहर निवासी अकबरपुर इटौरा द्वारा अपनी पुत्री गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना आटा पर मुकदमा अपराध संख्या 5/25 धारा 137(2) BNS बनाम हरिश्चंद्र पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 18/1/25 को ग्राम इटौरा के तालाब में एक लड़की का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहर्ता के रूप में हुई थी। और अगली खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर जहां पर प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार 22 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में प्रदेश के कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों पर मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धरा में डुबकी भी लगाएंगे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 कुंभ मेले में भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। तब मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। यूपी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। यह बैठक अरेल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू हो गई। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरेल में बैठक करने का फैसला लिया गया है। पहले से ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक का स्थान बदलकर बैठक के बाद सभी मंत्री अरेल वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए संगम जाएंगे। या सीएम योगी समेत सभी मंत्री विधिवत पूजा करेंगे और इसके बाद संगम तट पर बनी जेटी के जरिए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नर्सिंग इंटर कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। गाजीपुर के मोहनपुरा में स्थित नर्सिंग इंटर कॉलेज के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का एलजी मनोज सिन्हा ने शिलान्यास किया। पारंपरिक ढंग से पूजा पाठ कर एलजी ने कॉलेज के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गाजीपुर के मोहनपुरा गांव में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पैतृक घर है, जहां आज वो पहुंचे। गांव में पहुंचकर उन्होंने नर्सिंग इंटर कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। दुनिया के विकसित देशों की आबादी बूढ़ी होने लगी, वहाँ परिवार नियोजन खत्म करके नई संतानें और पैदा की जाए, इस पर बल दिया जाए। भारत आज सबसे युवा देश है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारत में वो सामर्थ्य और वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। एक अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग विदेश जाए। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सब सुने, उनके कारण ही चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम आज पुनः संभल पहुंची। इस टीम में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईपीएस ए के जैन और सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। टीम ने पहले शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जहां पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने आयोग को घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद आयोग ने चंदौसी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रभावित लोगों से बयान दर्ज किए। एक आयोग की जो टीम आई थी जांच के लिए, वो जामा मस्जिद परिसर में गई थी। हम लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हमसे सिर्फ जगह के बारे में मालूम किया कि ये क्या है। हमने कहा ये हौज है, यहाँ पर वजू करते हैं, ये इधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, उधर से जीना जाता है, ये कब्रें हैं यहाँ पर। बस इतना ही उन्होंने मालूम है। ये पेड़ है, हमने कहा हाँ ये 200-400 साल पुराना पेड़ है और एक ही पेड़ है, ऐसा नहीं है कि 10 पेड़ होंगे। इसी तरह और कोई बात जंगे से, वायलेंस से मुतालिक कोई बात उन्होंने नहीं पूछी। चाहेंगे वो सुने, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा। सर कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहेंगे। उन्नाव में पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मंगलवार को आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने दही थाने का निरीक्षण किया और नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस पहल के तहत महिला पुलिसकर्मी और पीड़ित महिलाओं के बच्चों के लिए खेल कूद और मनोरंजन का विशेष सुविधा बनाई गई है, जिससे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलेगी। आईजी ने थाने में विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिसकर्मियों और चौकीदारों को सम्मानित किया और उन्नाव जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्नाव में अपराध काफ़ी कम हुए हैं और पहले से स्थिति निरंतर हमारी पुलिस का प्रयास रहता है कि स्थिति बेहतर होती जाए। और समय के साथ हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जिसमें सीसीटीवी लगाना, जनता से सूचनाएं और अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई। सरकार की और शासन की जीरो टॉलरेंस है क्राइम पे। तो किसी प्रकार का क्राइम और क्रिमिनल, उनके खिलाफ कार्य करने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है। और किसी भी प्रकार का अपराध अगर आपके नॉलेज में भी आता है, कृपया अवश्य बताएं और इसमें पूरी कार्रवाई। सर, पहले के थानों में आपके थानों में क्या अंतर है? पहले आपने ये थाना देखा होगा, ये थाना काफ़ी विस्तृत बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है और लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत हुई थी। और काफ़ी इसमें सुविधाएं हैं, बैरक है, काफ़ी बैरकें हैं, सब इंस्पेक्टर्स के लिए रूम है, मनोरंजन कक्ष है, इंस्पेक्टर साहब के लिए कमरे हैं, महिला कर्मियों के लिए कमरे हैं। तो ये काफ़ी विस्तृत मुख्य भूमिका में रखा गया है। कहीं ना कहीं वो बिलो पावर लेवल पे आते हैं पुलिस को। देखिए, पुलिस के कार्य में सूचनाओं का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो सूचना के जितने भी प्रकार हमें हो सकते हैं, ग्रामीण सूचनाएं हमें जितनी ज़्यादा आएंगी, उतना हमारी कार्य पद्धति में और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो चौकीदार उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। खबर आगरा से। भूटान की राजमाता शोरिंग यांगदोन ने आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भूटान की रॉयल फैमिली के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। राजमाता ने ताजमहल के अंदर करीब 1.5 घंटे का समय बिताया और इस मौके पर जमकर फोटो सेशन भी कराया। ताजमहल की भव्यता और शाही परिवार के दौरे ने इस मौके को खास बना दिया। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध आजमगढ़ के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सपा सांसद ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, महिला सुरक्षा खतरे में है और कस्टोडियल डेथ व फर्जी इनकाउंटर की घटनाएं लगातार बढ़ रही। सपा सांसद ने आगे कहा कि पूर्व सपा सांसद रमाकांत यादव को जेल में समुचित इलाज और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो कि जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। माननीय न्यायालय पर भरोसा है और उम्मीद करता हूं उनकी अधिकांश जमानतें हो भी चुकी हैं, एक केस बाकी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र न्यायालय का न्याय उन्हें ज़रूर मिलेगा। सांसद जी, कस्टोडियल डेथें बढ़ रही हैं,
घटनाएं हुई हैं कस्टोडियल डेथ? हाँ बिल्कुल हुई हैं, लगातार हो रही हैं। कस्टोडियल डेथ में यूपी देश में नंबर 1 पे, इनकाउंटर में नंबर 1 पर है। बुलडोजर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत जरूर दी है। उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं, बुलडोजर की एक अलग तरह की नीति, अन्याय अत्याचार का एक रास्ता पकड़ा था उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था में नहीं है, केवल कैसे विपक्षी लोगों को सताएं। आज के उनके बहुत सारी राइट्स नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी उपेक्षाओं का शिकार है वो यहाँ पर जेल के अंदर। और प्रशासन से मिलकर कहा है उनसे कि उनकी समस्या को समाधान करें। अब देखते हैं क्या लग रहा है कि जो एक जनप्रतिनिधि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। बिल्कुल नहीं मिल रही, बहुत बड़ी जनता। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रमाकांत से मिलने आज सेंट्रल पहुंचे हैं आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी। उन्होंने फर्रुखाबाद पहुंचकर रमाकांत यादव जी जो कि फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में निरुद्ध है उनसे मुलाकात की है। और उनका कहना है कि साफ तौर पर जो बीते दिनों रमाकांत यादव जी ने जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए थे वह कहीं ना कहीं सही है। और अभी भी जो उनको जो जनप्रतिनिधि के हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए जेल में, उनको उपचार मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़, फर्रुखाबाद।